प्यारे बच्चों, देखिए कक्षा 7 NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर है RS के बराबर है SU, यानी कि TR, RS, SU तीनों बराबर हैं तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। तो P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। इससे पहली वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखना। अब देखो क्या कहा उसने, ये है संख्या रेखा। क्या है यह? संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब इस पर इसने क्या दिया है, ये बिंदु दिए हैं U, S, R, T और इधर दिए हैं A, P, Q, B। अब ये तो हो गया दायां पक्ष, संख्या रेखा का दायां पक्ष होगा, दाईं तरफ होगा, इधर है बायां पक्ष। अब आपने देखा होगा कि संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर जो ली जाती है वे धनात्मक पूर्णांक लिए जाते हैं, धनात्मक पूर्णांक लिए जाते हैं या धनात्मक परिमेय संख्याएं ली जाती हैं दाईं तरफ, और बाईं तरफ लिए जाती हैं माइनस ऋणात्मक पूर्णांक या परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि दाईं ओर लेंगे हम धनात्मक परिमेय संख्या या पूर्णांक और बाईं ओर लेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या या पूर्णांक लेंगे। ठीक है, अब हमें इस संख्या रेखा पर बताना है परिमेय संख्याओं को। उसने ये कहा है कि US, SR, RT यानी कि TR, RS, SU ये आपस में बराबर हैं। देखिए संख्या रेखा पर जो खाने बनते हैं वह हमेशा बराबर ही होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा बराबर ही होती है, उसे हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए ये खाना, ये खाना, ये खाने, ये तीनों खाने आपस में बिल्कुल बराबर होंगे और ऐसे ही ये भी तीनों खाने आपस में बराबर होंगे। AP, PQ और QB ये भी तीनों आपस में बराबर होंगे। अब देखो, अब इस पे हमें परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, किसे किसे? P, Q, R, S, R और S को, इन्हें दर्शाना है। अब देखो हमने इसे सोल्व करने के लिए एक संख्या रेखा इससे मिलती जुलती सेम बना ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने खाने हैं? A और B के बीच में 3 खाने हैं, 1 2 3। कितने खाने हैं? 3। इधर भी 3 ही, 1 2 3 खाने हैं। इसका मतलब यह है कि 0 और 1 के बीच में भी 3 ही खाने, 1 और 2 के बीच में भी 3 ही खाने होंगे, 2 और 3 के भी बीच में होंगे 3 ही खाने और 3 और 4 के। ऐसे ही सेम इधर होंगे, 0 और माइनस के बीच में 3 खाने, -1 और -2 के बीच में 3 खाने, -2 और 3 के बीच में। क्योंकि संख्या रेखा का यह नियम होता है कि इस पर सभी खाने बराबर दूरी पर होते हैं और सभी खानों में जितने खाने होंगे वे भी बराबर ही होते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में और 0 - 1 के बीच में इतने इतने ही खाने होंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है? P। क्या ज्ञात करना है? P। चलो देखो, P ज्ञात करना है हमें, Q ज्ञात करना है और R ज्ञात करना है और S ज्ञात करना है। इनसे बनने वाली परिमेय संख्याएं, यानी कि जहाँ जहाँ ये लिखे हैं वहाँ कौन सी परिमेय संख्या बनी है। अब देखो ध्यान से, P कहाँ है? यहाँ पर है P यहाँ पर है। अगर ऐसे देखोगे आप तो यहाँ पर 2 है, क्या है? 2, और ये होगा 1/3, 1/3, 2/3 और ये 3/3।
तो ये होगा 2/1/3, 2/1/3। और एक दूसरा तरीका यह है, यहाँ से देखो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, कितना होगा ये होगा 7/3, 7/3। अगर ऐसे देखोगे 2 3 दूनी 6 एक 7/3। अब क्यू हो गया 8/3, ये 7/3 है तो ये हो गया 8/3, कितना हो गया 8/3 हो गया। अब इधर आर की तरफ आ जाओ, आर है ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक परिमेय संख्या होंगी तो 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 2/3, ये माइनस का 3/3 होगा क्योंकि माइनस का एक, ये माइनस का 4/3 होगा, ये माइनस का 5/3 होगा। अब आर क्या है माइनस का 4/3 है और एस क्या है माइनस का 5/3 है। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो आर क्या होगा, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है माइनस का 1 और इसका ग 1/3, तो माइनस का 1 सही 1/3। अगर इसे भी सोल्व करोगे तो 3 ही कम 3 और 1 4, तो माइनस का 4/3 ही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो एस है वो -1 सही 2/3, 2/3, इसे भी सोल्व करेंगे तो 3 ही कम 3 और 2 5, माइनस का 5/3 हो जाएगा। इस तरह संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को हम निरूपित भी कर सकते हैं और जैसे संख्या दी इसके आधार पर परिमेय संख्या को ज्ञात भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।